आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, प्रश्न है अंतरावस्था में होने वाली घटनाओं का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो आइए इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं। ठीक है, तो यह क्या होती है, यह जो कोशिका चक्र रहती है उसको दो अवस्थाओं में बांटा जाता है, जिसमें से यह होती है पहली अवस्था जिसे इंटरफेज कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? इंटरफेज भी कहा जाता है, इंटरफेज या अंतरावस्था। अंतरावस्था, ठीक है। तो जो इंटरफेज यानी कि जो अंतरावस्था होती है वह क्या होती है, वह दो कोशिका विभाजन के बीच की अवस्था है। दो कोशिका विभाजन के बीच की अवस्था है, बीच की क्या है, अवस्था है, जिसमें क्या होता है कि जो कोशिका विभाजन के लिए जब तैयारी करती है, क्या होती है, जो कोशिका रहती है वह कोशिका विभाजन के लिए जब तैयारी करती है, ठीक है, जब कोशिका विभाजन के लिए तैयारी करती है तो इसी अवस्था में जो गुणसूत्र रहते हैं, इसी अवस्था में जो गुणसूत्र रहते हैं वह क्या करते हैं, वह लंबे तथा महीन हो जाते हैं, लंबे तथा महीन हो जाते हैं। और लंबे व महीन होकर क्या कर लेते हैं, जो क्रोमेटिन होता है वह क्रोमेटिन जाल बना लेते हैं। लंबे तथा महीन हो जाते हैं और क्रोमेटिन जाल बना लेते हैं, ठीक है। और इस अवस्था में जो केंद्रक होता है, क्या होता है, इस अवस्था में जो केंद्रक और कोशिका द्रव्य रहते हैं, केंद्रक तथा जो कोशिका द्रव्य रहते हैं वह दोनों क्या कर लेते हैं, वह दोनों उपापचय की परम सीमा पर होते हैं। और जो कोशिका रहती है वह सभी आवश्यक पदार्थों का क्या कर लेती है, संश्लेषण एवं संग्रह करती है, ठीक है, संश्लेषण तथा संग्रह करती है। और कोशिका विभाजन के समय आवश्यक होते हैं, जो कोशिका विभाजन के समय आवश्यक होते हैं उनका संश्लेषण कर लेती है और उनका संग्रह कर लेती है। इसमें क्या होता है, इसमें मुख्यतः तीन अवस्था और होती है। क्या होती है, इसमें तीन अवस्था होती है। पहली जो अवस्था है वह है जीवन, क्या है, पहली अवस्था है जीवन अवस्था, दूसरी अवस्था है एस अवस्था और तीसरी जो अवस्था है वह है G2 अवस्था, ठीक है। तो जो जीवन अवस्था होती है इसमें क्या होता है, इस अवस्था को प्रारंभिक वृद्धि काल कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे, इसे प्रारंभिक वृद्धि काल कहा जाता है। यह क्या कर देती है, यह डीएनए संश्लेषण के बीच की वृद्धि होती है। जो डीएनए का संश्लेषण होता है उस डीएनए के संश्लेषण की बीच की अवधि है, ठीक है। इस अवस्था में क्या होता है कि जो कोशिका विभाजन होता है, क्या होता है, जो कोशिका विभाजन होता है वह क्या कर लेती है, कोशिका विभाजन चक्र पूर्ण रूप से 30 से 50% तक जो स्तनधारियों में समय लगता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इस अवस्था में जो आरएनए रहता है उस आरएनए की संश्लेषण की आवश्यकता होती है, ठीक है। दूसरा है एस अवस्था, एस अवस्था या इसको क्या कहते हैं, इसे डीएनए संश्लेषण की अवस्था भी कहा जाता है, डीएनए संश्लेषण की अवस्था भी कहा जाता है, ठीक है। इस अवस्था में जो कुल समय है वह जो कुल कोशिका का समय है उससे 30 से 50% तक समय लेती है, ठीक है, अर्थात कम से कम जो 8 घंटे रहते हैं उसका समय लेती है। इसमें जो डीएनए रहता है, क्या होता है, जो डीएनए तथा जो हिस्टोन रहता है, डीएनए तथा जो हिस्टोन रहता है उसके संश्लेषण के फलस्वरूप डीएनए की पुनरावृत्ति होती है। और इसमें जो डीएनए रहता है वह दोनों रज्जु एक साथ इतने समीप आ जाते हैं कि उनको पहचानना क्या हो जाता है, उनको असंभव हो जाता है, ठीक है। यानी कि इसमें जो क्रोमेटिन और जो क्रोमेटिड इतने छोटे हो जाते हैं, यानी कि उनका जो अंतर रहता है वह नहीं पता चलता है। तथा प्रत्येक जो गुणसूत्र रहते हैं उसके जो दोनों क्रोमेटिड्स रहते हैं वह किससे जुड़े रहते हैं, वह सेंट्रोमियर से जुड़े रहते हैं या सेंट्रोमियर पर जुड़े रहते हैं, ठीक है। अब जो तीसरी अवस्था है यानी कि जो G2 की अवस्था है उसमें क्या होता है, उसे द्वितीयक वर्धन काल भी कहा जाता है। यह अवस्था रहता है, यह 10 से 20% भाग होता है, ठीक है, यानी कि यह 4 घंटे की होती है। इसमें विभाजन के लिए आवश्यक जो पदार्थ रहते हैं उनका संश्लेषण होता है तथा जो डीएनए की जो मात्रा रहती है यानी कि
सामान्य रहती है उससे क्या होती है, जो कायिक कोशिका से क्या रहती है, यह कायिक जो कोशिका रहती है उससे इसकी जो मात्रा रहती है वह दुगनी रहती है। ठीक है, तो जो G2 फेस होता है उसमें प्रोटीन का संश्लेषण होता है और जो कोशिका रहती है वह माइटोसिस के लिए तैयार हो जाती है। ठीक है, यानी कि जो G1 फेज रहता है उसमें माइटोसिस जो रहता है यानी डीएनए का द्विगुणन आरंभ हो जाता है। फिर एस फेज में वापस डीएनए का संश्लेषण होता है। फिर क्या हो जाता है, डीएनए की मात्रा दुगनी हो जाती है इसमें, परंतु जो गुणसूत्र में वृद्धि नहीं होती है। ठीक है, यदि जो G1 है उसमें क्या होती है, G1 है अगर उसमें 2n गुणसूत्र संख्या होती है। ठीक है, तो जो गुणसूत्र की संख्या रहेगी वह क्या होती है, जो एस फेज रहेगा उसमें भी क्या होगी, 2n ही रहेगी। ठीक है, और फिर इसमें क्या होता है, यह जो गुणसूत्र रहते हैं वह सेंट्रोमियर की उधर रहते हैं। ठीक है, और G2 फेज रहता है, उस G2 में प्रोटीन का संश्लेषण होता है और कोशिका विभाजन के लिए जो माइटोसिस होता है उसके लिए तैयार हो जाती है। तो यह था हमारे प्रश्न का उत्तर। धन्यवाद दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ आया हो। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।